कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कैसे किया जाता है ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले सिचुएशन ये देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला बिंदु ये होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड COOH में जो कार्बन परमाणु होता है, इस कार्बन परमाणु को यदि निर्धारण अंक दिया जाता है, निर्धारण अंक दिया जाता है, तब सफिक्स ओएक एसिड होता है। ओएक एसिड होता है। दूसरा बिंदु, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड COOH में इस कार्बन परमाणु को निर्धारण अंक नहीं दिया जाता है, निर्धारण अंक नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, तो सफिक्स के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। एज ए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे H सिंगल बॉन्ड COOH, ये कॉमन नेम है। लैटिन भाषा में इसको फॉर्मिका कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। IUPAC में देखते हैं, इस कार्बन परमाणु को निर्धारण दिया गया है, तो एक कार्बन का क्या होता है, एल्केन, मेथेन। मेथेन का ई हटाकर क्या जोड़ते हैं, ओएक एसिड, तो नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। इसी प्रकार CH3COOH, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। गन्ने के रस के द्वारा प्राप्त हुआ था, इसे लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं, इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड पड़ गया। और आयुपैक, दो कार्बन है, 1 2, दो कार्बन का एल्केन होता है एथेन, अर्थात दो कार्बन का पूर्व लग्न एथ, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, अर्थात कार्बन के बीच, इसलिए एन आता है। और IUPAC में नाम देने के लिए इसका सफिक्स होता है ओएक एसिड, तो एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, तीन कार्बन का प्रोपायोनिक एसिड। यहां देखेंगे 1 2 3, तीन कार्बन का जो पूर्व लग्न होता है वो एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए एन। अनुलग्न क्या होता है, ओएक एसिड, अर्थात सफिक्स, नाम हो गया एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, तो ये बोलचाल में इसको या कॉमन नेम में कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और आयुपैक में देखेंगे 1 2, तो दो कार्बन का एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, तो 1 2 डाई ओएक एसिड, एथेन 1 2 डाई ओएक एसिड। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, COOH, दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक CH2 ग्रुप को ऐड करना है, तो इसको कहते हैं कॉमन नेम में मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। और देखेंगे 1 2 3, तीन कार्बन का पूर्व लग्न प्रॉप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और कितने नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 3, तो 1 3 दो जुड़े हैं, इसलिए डाई ओएक एसिड। इसी प्रकार और बहुत सारे नाम हैं, इसके महत्वपूर्ण नाम हैं।
इनको भी देखते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। इसको कहते हैं कॉमन नेम में सक्सीनिक एसिड। अब नंबर देंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का पूर्व लग्न ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और 1 4 पहले और चौथे पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है। 1 4 2 है इसलिए डाई, अनुलग्न आपका ओइक एसिड। तो पूरा नाम है ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड COOH। 3 CH2 ग्रुप जब जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लूटैरिक एसिड, ग्लूटैरिक एसिड। और नाम होता है 1 2 3 4 5, अर्थात पेंटेन 1 5 डाई ओइक एसिड। इसी प्रकार सेम COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड COOH, तो इसको कहते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और नाम होता है 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 6 डाई ओइक एसिड। और ऐसे कार्बन परमाणु जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नोट में लिख लेंगे, कार्बन 12 से कार्बन 18 के मध्य आते हैं जो भी, तो उन्हें जैसे C12H25 सिंगल बॉन्ड COOH, ये फैटी एसिड होते हैं, ये बसी अम्ल है, फैटी एसिड अर्थात बसी अम्ल होते हैं। तो ये फैटी एसिड के नाम से जाने जाते हैं। ओके।